हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, ठंड का वक्त जब भी आता है तो दिल्ली के लिए परेशानी लेकर आता है। परेशानी किस चीज की? प्रदूषण की। दिल्ली में कोरोना की केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही सर्दियों में खतरा और भी अब बढ़ सकता है कोरोना का। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। इस बार प्रदूषण के साथ पहले से कोरोना महामारी है। ऐसे में प्रदूषण से केस और बढ़ सकते हैं और स्थिति भयानक हो सकती है। कोरोना वायरस के बाद अब स्मॉग और सर्दी का मौसम, ये तीनों मिलकर दिल्ली में रोजाना 15,000 कोरोना मरीज बढ़ा सकते हैं। ऐसा अनुमान नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी एनसीडीसी ने लगाया है। एनसीडीसी ने कहा है कि प्रदूषण, ठंड और कोरोना मिलकर दिल्ली वालों के लिए बहुत घातक हो सकता है। मास्क पहन के बैठे और ये भी याद रहे कि इस बार हमारे त्योहार मास्क वाले त्योहार होंगे, मास्क वाली पूजा होगी, मास्क वाली छठ होगी, मास्क वाली ईद होगी, मास्क वाला दशहरा होगा और मास्क वाली दिवाली होगी। ये बहुत जरूरी है। पूरी दिल्ली में अब तक कोरोना से 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं और 15,000 प्रतिदिन की रफ्तार से कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ा तो दिल्ली भारी मुसीबत में फंस जाएगी। अभी तक तो दिल्ली में 15,000 केसेस कभी हुए नहीं है। 4,500 को अभी तक दिल्ली में एक दिन में कभी क्रॉस किया नहीं है। 4,500 तब थे, तब भी ठीक से हैंडल हो रहे थे और तब भी हमारी ऑक्यूपेंसी 50-55% तक पहुंची थी और अगर बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो फिर करेंगे कोशिश। दिल्ली सरकार का फोकस कोरोना के बाद के इंतजामों पर ज्यादा है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण प्राधिकरण यानी ईपीसीए ने दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों को चिट्ठी लिखकर आपातकालीन उपायों पर काम करने की हिदायत दी है। ईपीसीए के मुताबिक कोरोना महामारी के इस दौर में पहले से कई बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए प्रदूषण से खतरा और बढ़ जाएगा। ऐसे में ये कोशिश की जानी चाहिए कि प्रदूषण कम से कम हो। जिन लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो सावधान रहें। विंटर मंथ्स में जो आता है, हर साल आता है कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस एकदम बढ़ जाती हैं, तो ये खाली कोविड की वजह से नहीं होगा, ये इन वजहों से होगा, पोल्यूशन और विंटर। ये प्रीति हैं जो द्वारका के निजी स्कूल में काउंसलर के पद पर तैनात हैं। इन्हें अस्थमा की शिकायत है, इसलिए दूसरों के मुकाबले इनके लिए कोरोना ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में सावधानी ही बचाव है। अस्थमैटिक पेशेंट को अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं वॉक करने के बाद थोड़ा सा प्राणायाम करती हूँ। ये सारा चीज़ एज अ प्रिकॉशनरी एहतियात में रखती हूँ। प्लस मैं अपने साथ जैसे वॉक करने भी आती हूँ तो मैं अपना इन्हेलर साथ रखती हूँ। घर में ऑक्सीमीटर है जो हर 2 दिन पे मैं चेक करती रहती हूँ कि मेरा ऑक्सीजन लेवल कितना है। ये सारी चीज़ मैं एहतियात से रखती हूँ। आदतों में थोड़े बदलाव और एहतियात के साथ कोरोना की जंग जीती जा सकती है और ये जंग सरकार को नहीं, हर व्यक्ति को अपने स्तर पर लड़नी होगी।